नहीं नहीं एच यार एच, ठीक है। वीडियो डिलीट की ना तो पता नहीं करो जिंदगी कसम मौज तो इसकी सर पहले इसी तरीके से आप पहले वर्ड छोड़ रहे हैं, जैसे मुस्तफा ने हमें इज्जत करी। यार बातें नहीं करें आपस में प्लीज, ठीक है। अच्छा ये हो गया अनऑर्गेनाइज। अब हम चलते हैं ऑर्गेनाइज की तरफ। आगे चलो। इसमें से यू एन हटा के एंटर करते हैं तो अब हमारे पास क्या आ गया, ऑर्गेनाइज टाइप की एक लाइब्रेरी शो। अब मुझे बताओ सर, इसमें से साइंस की बुक ढूंढनी है, क्या कहते हो? मिल जाएगी सर। आसान है जी सर। और देखने से कितना प्यारा लग रहा है ये, और उसकी हालत, ठीक है। ये होते हैं इसी तरीके से हमारा डेटाबेस पर होता है। अगर मैं आपको इसकी इमेज दिखाऊं ना, सेट होंगे तो ये तो अपना एक रियलिस्टिक इमेज है जिसे हमारे सिस्टम पर है उसकी इमेज होगी, बट एक्चुअल में जो हमारा डेटाबेस ना इसी तरीके से स्टोर हुआ है ऑर्गेनाइज तरीके से। यानी साइंस की बुक यहाँ पे, एसएसटी की बुक यहाँ पे, हम टेबल क्रिएट करेंगे इस डेटाबेस में जाके तो आपको वहाँ पे पिक्चर इसकी क्लियर होगी। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो रही है, सेट है। कोई इशू, कोई माइंड में सवाल ऐसा हो जो खटक रहा हो? सुपर बेस में चलते हैं। वो मैं स्टेप बाय स्टेप सबको लेके आ रहा हूँ, ठीक है। आज मैं इसलिए इतना आपको डीपली लेके जा रहा हूँ कि आज कुछ बच्चे हमारे पास प्रीवियस क्लास में नहीं आए और ये लास्ट डे है जिसको हम डीपली रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। वरना इस तरीके से हम रिवीजन नहीं करेंगे। और ये डेटाबेस और ये सुपर बेसिक क्लासेस इतनी जरूरी है ना, एक क्लास भी आपने मिस किया समझो आपका तबियत हो जाएगी अगर आपने फिर उसको कीप रिकॉल नहीं किया डेटा, यानी इस क्लास को, ठीक है। आगे जाके मैं इसको और क्लियर करता हूँ। अब मैं चलता हूँ डेटाबेस की इमेज दिखाता हूँ आपको। अगर सिस्टम मिल जाए हमारे पास, इसी तरीके से आपके पीसीस पड़े होते हैं कंपनीज के अंदर, और उनको ठंडा करने के लिए वीवीआईपी कूलिंग की जा रही होती है। तो सिस्टम आपका भी अगर लैपटॉप या पीसी चल रहा हो ना तो इसी आग निकाल रहा होता है कभी कभी, तो भाई क्या हो गया, आग लगी इसके अंदर लैपटॉप के अंदर, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारे डेटाबेस को हम ऑर्गेनाइज तरीके से डेटाबेस कंपनियां हमारे डेटा को मैनेज करती हैं। अब चलते हैं सर, हमारे पास कितने टाइप के डेटाबेस होते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। अब शहबाज कंपनी से कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। फना डिजाइन वाले होते हैं। इसी तरीके से डेटाबेस भी हमें 2 टाइप के डेटाबेस फराहम करता है। 2 टाइप के होते हैं, इसके अलावा भी हमारे पास हैं, पर जो मेजर जो मार्केट में शॉर्ट चल रहे हैं वो 3 चल रहे हैं, ठीक है। एक नो एसक्यूएल, एक एसक्यूएल और एक वेक्टर डेटाबेस। एआई के आने के बाद वेक्टर की बूम बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक हो गया। वेक्टर के बारे में इंशाल्लाह हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अभी समझते हैं हमारे पास 2 टाइप के डेटाबेस हैं, एक है हमारे पास एसक्यूएल और एक हमारे पास नो एसक्यूएल। एसक्यूएल डेटाबेस क्या करता है भाई, उसके अंदर 2 मेजर डिफरेंस है। एक मेजर डिफरेंस ये है कि वो रिलेशनल डेटाबेस होता है, ठीक हो गया। रिलेशनल क्या होता है, मैं आपको एक इमेज यार मेरे पास में लेके आया था, वो ये हमारे पास एक रिलेशनल डेटाबेस है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, आप देखना कोर्स के अंदर और स्टूडेंट के अंदर एक मेजर की है जो दोनों के अंदर क्या हो रही है, सेम हो रही है, ठीक हो गया। वो क्या है, आईडी। आईडी में क्या हमारे पास शो है, देखो ये एक टेबल बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास है टेबल। अब आईडी, तो अब आईडी हमारे पास एक कॉलम है, नेम एक कॉलम है, और ये 1 2 3 हमारे पास क्या चल रही है, रोज चल रही है। अब इस आईडी के अंदर 1 आईडी किसको मिली है, सेम को, ठीक हो गया। और कोर्सेज के अंदर आईडी मिली है 1 किसको, एसक्यूएल सर्वर को। अब जब अगर हम स्टूडेंट आईडी के अंदर जाएंगे तो हमने क्या सेट करवाया है, 1, और कोर्स आईडी में क्या सेट करवाया है, 1, ठीक है। अब ठीक है, कोर्स आईडी हमने पहले क्या लिया 1। अब जब इस स्टूडेंट कोर्सेज को हम अपने पास गेट करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट का डेटा भी आ जाएगा और हमारे पास कोर्स का डेटा भी आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस,
ठीक हो गया। अब जो हम सुपर बेस पे काम करेंगे, टू डू ऐप बनाएंगे, सोशल मीडिया इंशाल्लाह ऐप कवर करेंगे, यानी लाइक शेयर कमेंट सब इसके अंदर ऐड करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक हो गया। तो उसके अंदर आप देखोगे कैसा रिलेशन बनता है, क्योंकि रिलेशन इस तरीके से बनता है जब आप कोई यूजर पोस्ट करता है। ठीक हो गया। तो अब लाइक किसकी पोस्ट में जाएंगे, उसकी ही पोस्ट के ऊपर जाएंगे, ठीक है, जिसने पोस्ट किया है, तो इसमें रिलेशन बनता है। ठीक है। अच्छा, ये पोस्ट किसकी प्रोफाइल से अपलोड हुआ है, यहाँ पे क्या बन रहा है, रिलेशन। ठीक है, क्योंकि इससे ताल्लुक बना है इसका। तो इंशाल्लाह हम आगे जाके इसको जब कोड लिख रहे होंगे तो आपको इंशाल्लाह और समझ आएगा। यहाँ तक रिलेशनल डेटाबेस की आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है। अच्छा, ये जो आईडी है हमारे पास, इसको हम कहते हैं प्राइमरी की। ठीक है। और ये जो हमारे पास स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी है, इसको हम कहते हैं फॉरेन की। ठीक है। प्राइमरी की और फॉरेन की, इन दोनों को मिलाकर हमारे पास क्या बनता है, रिलेशन। ठीक हो गया। यहाँ तक चीजें क्लियर है। हो सकता है कुछ चीजें क्लियर ना भी हो, वो क्लियर कराऊंगी अभी जब प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, हैंड टू हैंड जब सुपरबेस को लर्न कर रहे हो, डेटाबेस लर्न कर रहे होंगे, इंशाल्लाह उस वक्त क्लियर हो जाएगी। यहाँ तक इंट्रोडक्शन में सब चीजें क्लियर चल रही है, सेट है तबियत, कोई इशू आ रहा है तो बताओ, सही है। अच्छा, ये था हमारे पास रिलेशन की एक एग्जाम्पल। अब बात करते हैं अपना एसक्यूएल के अंदर हमारे पास दूसरा टाइप होती है डेटाबेस, टेबल की सॉरी। तो टेबल हमारे पास इस तरीके से क्रिएट होगा, जो हम इंशाल्लाह भी आगे आज इसी क्लास के अंदर सुपरबेस के अंदर टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक हो गया। तो जैसे कि स्टूडेंट आईडी, तो उसकी एक कॉलम हो गया, कोर्स आईडी ये एक कॉलम हो गया, वन क्या हो गई, रो हो गई। ठीक हो गया। टू क्या हो गया, रो हो गई। इसी तरीके से टेबल क्रिएट होते हैं। जैसे कि अगर एक्सेल में एक बार मैं आपको दिखा दूं तो इंशाल्लाह हम आगे फटाफट बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास क्या चल रहा है, रो और कॉलम। ठीक है, रो और इसी तरीके से आपका डेटा एसक्यूएल के अंदर क्या होगा, स्टोर होगा। एसक्यूएल सर क्या है, ये एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्वेरी ये कॉलम है। लैंग्वेज आई थिंक, इस तरीके से मुझे है। तो ये एक लैंग्वेज है जो डेटाबेस समझता है, और एक नो एसक्यूएल लैंग्वेज है, ठीक है, वो डेटाबेस समझता है। ये दो लैंग्वेज होती है जिससे हम डेटाबेस से क्या करते हैं, बात करते हैं, उसको क्वेरी लिख के दे होते हैं कि भाई इस क्लिक के ऊपर यानी इस टाइप ऑफ कोड के थ्रू तू मेरे डेटा को अपने अंदर स्टोर कर, या इस कोड के थ्रू आप मुझे डेटा को सेंड करो, यानी मुझे गेट करो, ठीक है, मुझे हासिल कर दो। अच्छा, अब चलते हैं सर नो एसक्यूएल क्या होता है। नो एसक्यूएल में जो हमारा डेटा का मेजर डिफरेंस है वो हमारा ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोर होता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट को ऑब्जेक्ट पढ़ा आपने, ठीक इसी तरीके से नो एसक्यूएल के अंदर आपका डेटा स्टोर होता है। ठीक है, की वैल्यू के पेयर होते हैं, फॉर एग्जांपल यूजर नेम हमारा, ठीक है, टीचर नेम जावा हमारा, इस तरीके से आपके पास ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, इसी तरीके से आपका डेटा स्टोर होता है। ठीक है, और नो एसक्यूएल के अंदर क्या डिफरेंस है इंशाल्लाह इसको हम और क्लियर करेंगे। अच्छा, अपना नो एसक्यूएल के अंदर हम जो है रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, वो खुद से हमें मेथड नहीं देता, बट हम जो है क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, आईडी के थ्रू मोंगोडीबी के अंदर हमें एक ऑप्शन मिलता है, उसके थ्रू हमें जो है अपना रिलेशन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक हो गया। सर एसक्यूएल कब यूज करें और नो एसक्यूएल कब यूज करें। ठीक है, तो एसक्यूएल जब आपका डेटाबेस स्टोर यूज होता है, जैसे कि बैंकिंग ऐप हो गई, ठीक हो गया, जैसे कि आपके पास स्कूल की ऐप हो गई, ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, कैसे मालूम है, ये तो बता रहा ना किस ऐप पे यूज होता है, जैसे कि बैंकिंग ऐप हम बना रहे हैं। अब इसका जो मेजर सवाल निकलता है ये निकलता है कि अगर आपके पास जो वैल्यूज है वो स्ट्रक्चर्ड है, यानी आपको मालूम है ये वैल्यू है, जैसे चेकबुक है, चेकबुक के अंदर आपको पता है यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे आपको पैसे लिखने, ठीक है, और यहाँ पे साइन करना, ये क्या है वैल्यू, पत्थर पे लकीर है कि दुनिया तब्दील हो जाए, ये चेक की वैल्यू तब्दील हो सकती, यानी कौन सा डेटाबेस इस्तेमाल करोगे, एसक्यूएल डेटाबेस। अब मुझे पता हो सकता है कि यूजर जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया ऐप हो गई, अब मुझे नहीं पता कौन किस पोस्ट के ऊपर कमेंट करता है नहीं करता, जैसे पोस्ट को देख के चले जाते हैं। अब मैं इस चीज से श्योर नहीं हूँ, ठीक है, कि मेरा फेसबुक पोस्ट के ऊपर अरसलान भाई कमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, तो इस वक्त मैं इस्तेमाल करूँगा नो एसक्यूएल। और जब फील्ड में जाएंगे तो इंशाल्लाह फील्ड आपको खुद सिखा देगी कि किस वक्त किस चीज को लेके चलना बेटर है। सेट है। यार इसके ऊपर इंस्टाग्राम तो अपना एसक्यूएल यूज कर रहा है, ठीक हो गया, और बकाया जो फेसबुक आपकी ये फेसबुक लेडी की जो है नो एसक्यूएल यूज कर रही होती है।
ठीक है, इसमें यही चीज़ है आपके पास ना कि अगर आपकी वैल्यू स्ट्रक्चर आपको मालूम है, ठीक है, तो आप फिर एसक्यूएल की तरफ जाएंगे और आपको मालूम है कि हमारे पास की नहीं आ रही, हमें मालूम है कि कौन सा डेटा किस वक्त हमें इंसर्ट करना पड़ जाए, ठीक हो गया, ये यूजर से कौन सी की किस वक्त लेनी पड़ जाए, तो उस वक्त फिर हम जो है नो एसक्यूएल तरफ जाते हैं। ये नो एसक्यूएल जो है ना आपको फ्लेक्सिबल देता है, ठीक है, यानी आपको खुली छूट देता है कि आप किसी भी तरीके से डेटा को स्टोर कर सकते हो, किसी भी टाइप के अंदर स्टोर कर सकते हो, ठीक हो गया। यानी फॉर एग्जांपल अरसलान भाई, ठीक है, अब इनकी एजुकेशन फॉर एग्जांपल 10 क्लास से ऊपर है, ठीक है, तो अब इनकी एजुकेशन 10 क्लास से ऊपर और मुस्तफा है जिनकी एजुकेशन 10 क्लास से ऊपर नहीं है, बट मेरा डेटाबेस इसको मुस्तफा को रोकेगा नहीं, क्यों, ये फ्लेक्सिबल डेटाबेस है, ठीक है, ये 10 क्लास से ऊपर वाले को भी जाने देगा और 10 क्लास से नीचे वाले को भी जाने देगा, ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और अगर मैं एसक्यूएल की बात करूं, ठीक है, ये एग्जांपल है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, सब टेक्निकल टर्म से मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है, और एसक्यूएल की बात करूं तो एसक्यूएल बोलेगा नहीं भाई 10 क्लास से ऊपर का बच्चे चाहिए, नहीं है जाओ, ठीक है, यानी एसक्यूएल थोड़ा लेजिम है, अपने माइंडसेट में थोड़ा सख्त है, और नो एसक्यूएल होता भाई चलेगा, ठीक, और जो हमारे आजकल जो स्टार्टअप होते हैं ना वो ज़्यादा नो एसक्यूएल की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं होता कौन सी की किस तरफ आ जाए, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी चाह होता है, हाँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर वो पोस्टवेज की तरफ यानी एसक्यूएल की तरफ मूव आउट करते हैं। तो जब एक्सपीरियंस होता है ना आपका, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हो, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका नो एसक्यूएल और एसक्यूएल, आगे जाके और चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। इंट्रोडक्शन में जब एचटीएमएल आपने स्टार्ट की थी तो क्या पहली क्लास में चीज़ें क्लियर थी आपको? नहीं, स्टेप बाय स्टेप थी, इस तरीके से इंट्रोडक्शन एक पिक्चर क्रिएट करना है ताकि आपको जाके डाउट क्लियर ना, सेट है। अच्छा, नो एसक्यूएल में हमारे पास आता है मोंगोडीबी, ठीक है, अगर मैं आपको नोटपैड खोल के दिखाऊं, हमारे पास नो एसक्यूएल में आता है मोंगोडीबी, ठीक हो गया। और इसके बाद एसक्यूएल में हम जो पढ़ेंगे, ये मैं लिख देता हूं, नो एसक्यूएल में हम डेटाबेस पढ़ेंगे, वहां इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे मोंगोडीबी, ठीक है। मोंगोडीबी की मार्केट बहुत बेस्ट है, और साथ में एसक्यूएल में जो हम पढ़ेंगे वहां पे हम पढ़ेंगे आपका पोस्टग्रे, ठीक हो गया। अच्छा सर, जब मैं नो एसक्यूएल डेटाबेस पढ़ लूंगा यानी मोंगोडीबी, तो फिर जो मेरी वेब डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर जो मेरी टर्म कहलाएगी, यानी जो लोग मुझे पहचानेंगे वो पहचानेंगे इस नाम से, किस नाम से, मर्नस्टैक, भाई क्या बैठा हुआ है, मर्नस्टैक डेवलपर है ये, ठीक हो गया। यानी डेटाबेस को भी मैनेज कर सकता है, बैकएंड को भी मैनेज कर सकता है, और आपके फ्रंट एंड साइड को भी मैनेज कर सकता है। अब जब आप कंपनी में जाएंगे तो आपकी ये चीज है ना, ये बहुत ऊपर होगी, यानी आप 2 बंदों का काम अकेले मैनेज कर सकते हो, ठीक हो गया। 50% मार्केट इसकी है, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें क्रिएट होती है, 50% मार्केट इसकी आती है, ठीक हो गया। और जब आप पोस्टग्रेस एसक्यूएल इंशाल्लाह जो हम स्टार्ट कर चुके हैं, इसको आप सीख लेंगे इंशाल्लाह, और इस पर चीजें बन जाएंगे तो आप बन जाएंगे फर्स्टस्टैक डेवलपमेंट, जिसकी मार्केट भी 50%। आप कोई बोलता है कि फर्स्टस्टैक की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये पोस्टग्रेस एसक्यूएल है, ठीक है, यानी एसक्यूएल लैंग्वेज में हम काम करेंगे, और मोंगोडीबी में मर्नस्टैक। तो अगर आपके पास इन दोनों फील्डों में आप चीजें बन जाते हो तो आप कंपनी को 1 to 1 जाकर सोल्यूशन दे दोगे, ठीक है। बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, आपके जो है टॉपिक कवर होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, तो आपकी जॉब पक्की है। तो आप कंपनी के पास कोई सोल्यूशन नहीं बनता कि आपको फारिग कर दे, क्योंकि आप 2 लैंग्वेजेस में काम करना जानते हो, ठीक है, डेटाबेस के अंदर एसक्यूएल पे भी और नो एसक्यूएल पे भी, ठीक हो गया। और साथ साथ में आप फुल स्टैक डेवलपर यानी पूरे स्टैक को, बैक एंड फ्रंट एंड, ठीक हो गया, दोनों चीजों को कवर कर सकते हो। कंपनी बोलेगी भाई अगर तेरे पास एक्सपीरियंस है तो आ जा, सेट है, चीजें क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। अच्छा हाँ, मैं मर्नस्टैक से मुराद, एम से मुराद है आपका मोंगोडीबी, ठीक हो गया। अच्छा, आर से हमारे पास मुराद है रिएक्ट जीएस, ठीक है, सेट है। और सॉरी ई से एक्सप्रेस जेएस। एक्सप्रेस जेएस सर क्या है, हमारे पास एक बैकएंड की लाइब्रेरी है, इंशाल्लाह इसको हम कवर करते हैं। इसके बाद आप बन जाएंगे रिएक्ट के बाद आप लेंगे नेक्स्ट जेएस, आई थिंक नेक्स्ट जेएस ही होती है, नोड, सॉरी हाँ यार, नोड जेएस, ठीक हो गया, ठीक है। एक्सप्रेस और नोड हम पढ़ते हैं बैकएंड के लिए,
और मोंगोडीबी पढ़ते हैं डेटाबेस के लिए, और फ्रंट एंड इस्तेमाल करते हैं हम रिएक्ट, नेक्स्ट.जेएस, ठीक है। और अगर हम पोस्टग्रेस की बात करें, पर स्टेक की यानी बात करते हैं, तो यहाँ पे से हम मोंगोडीबी को कट करके हम यहाँ नीचे टाइप कर देते हैं पोस्टग्रेस। क्लियर है यहाँ तक आपको चीजें सेट है? तबियत ठीक है, आगे बढ़े। अंजे पिक्चर ले ले इसकी के लिए देखो ये सवाल इंटरव्यू में होता है कि वन स्टेक डेटाबेस क्या होता है, ठीक है, क्या क्या काम कर सकता है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं सर। ये पोस्टग्रेस एसक्यूएल का आप नाम ले रहे हैं, ये पोस्टग्रेस एसक्यूएल डेटाबेस होते क्या चीज है, ठीक है, क्या किस टाइप का डेटा है, क्या करता है ये पोस्टग्रेस। तो सर पोस्टग्रेस एक डेटाबेस सिस्टम है जो आपको आपके डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से अपने सिस्टम में, अपने डेटाबेस में रखने की सर्विसेज देता है, ठीक हो गया। इसको जो है हम, ये रिलेशनल डेटाबेस है जैसे मैंने आपके सामने कवर किया, और ये टेबल फॉर्मेट में अपने अंदर डेटा को स्टोर करता है, ठीक हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको रिलेशनल की पोस्टग्रेस एसक्यूएल में एग्जांपल दूं, तो एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल की जो है हमारे पास अपना स्टूडेंट रजिस्टर है, टीचर का रजिस्टर है, ठीक है, और साथ में हमारे पास फीस का रजिस्टर है। ये तीन एक अलग अलग टाइप के क्या हो गए, डेटा की कलेक्शंस हो गए, डेटा हो गया। अब ये किसके साथ कनेक्ट है, हमारे स्कूल के साथ कनेक्ट है। तो हाँ स्टूडेंट भी ना, तो ये कनेक्ट किसके साथ हो गया, आपके स्कूल ये के क्या साथ कहलाएगा, रिलेशन बन गया, ठीक हो गया। तो पोस्टग्रेस के अंदर पोस्टग्रेस एसक्यूएल में हम रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, टेबल फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। और पोस्टग्रेस एसक्यूएल डेटा हमारे पास जो है स्केलेबल डेटाबेस में यूज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 लाख यूजर हमारे पास, ठीक है, 1 मिलियन यूजर हमारे पास, तो पोस्टग्रेस आपको बोलता है टेंशन नहीं है, आप 1 मिलियन यूजर का डेटा मेरे अंदर स्टोर करें, ठीक है। आप जब सर्च करेंगे तो मैं आपको फटाफट से उस स्पेसिफिक यूजर का डेटा गेट करके दे दूंगा। अच्छा सर डेटाबेस के अंदर क्या क्या चीजें मिल रही होती है, तो डेटाबेस में हमारा डेटा रखा हुआ नहीं होता, जैसे लोकल स्टोर डेटा रखा हुआ है जी। मोबाइल भी डाल देंगे। अभी हम पोस्टग्रेस से बात कर रहे हैं ना, मोंगोडीबी के अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं, वो भी सर्च करेगा, डेटा को अपने अंदर स्टोर करेगा, गेट करेगा, डिलीट करेगा, सब करेगा। पोस्टग्रेस भी स्केलेबल है, हाँ पोस्टग्रेस में यार आपको ये मिल जाता है अपना, ये स्केलेबल है और ज्यादा डेटा को स्टोर कर लेता है, ठीक है, क्योंकि इसमें डेटा किसमें स्टोर होता है, टेबल में होता है, तो ये एक ज्यादा स्ट्रक्चर भी हो जाता है। और ऑब्जेक्ट अगर आप देखो ना, ऑब्जेक्ट को अगर मैं दिखाऊं, किसी मल्टीपल ऑब्जेक्ट को खोलते तो पूरी स्क्रीन जो है ना कीड़े मकोड़ों से फुल हो जाएगी। आपने देखा होगा जब एपीआई का रिस्पांस लेके अगर आप यहाँ पे शायद प्रिंट शो कोई ऑप्शन होता है, उसको क्लिक करते हैं पूरा ऑब्जेक्ट एक को बन जाता है, उसको पढ़ना भी क्या होता है। तो नो एसक्यूएल जो अपने अंदर जो है ऑब्जेक्ट बेस्ड जो डेटा स्टोर करवाता है, तो इसके आसपास अपना एसक्यूएल में कम होता है। बट इंशाल्लाह आपको इसके ऊपर सवाल जो रिसर्च करके और भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है, इंशाल्लाह सवाल चल रहे हैं फ्राइडे के अंदर, ठीक है, मोंगोडीबी और पोस्टग्रेस के स्केलेबल में, ठीक हो गया। फ्राइडे को ये पढ़ाएंगे, मंडे को सर दोनों की अच्छा है भैया। सेट है, ठीक है। इनमें जो मेजर डिफरेंट है ना वो सिर्फ लैंग्वेज का है, ठीक है। अब पोस्टग्रेस किस पे चल रहा है, एसक्यूएल इस्तेमाल कर रहा है, और मोंगोडीबी इस्तेमाल कर रहा है नो एसक्यूएल, ठीक है। खुद भी जरूरी हो या जब मोंगोडीबी में आएंगे ना और सब मोंगोडीबी के क्लियर रहेंगे, ठीक है। तो अगर मैं मोंगोडीबी लेके बैठ जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मोंगोडीबी बेटर, हमें इस पर जो ना चीज को बेटर नहीं करना, हमें मोंगोडीबी भी सीखना है, मार्केट को मोंगोडीबी भी चाहिए और मार्केट को पोस्टग्रेस एसक्यूएल भी चाहिए। अगर मैं इनमें डिफरेंस कौन सा बेटर है तो फिर मार्केट को मैं नहीं चाहिए होगा और सब चाहिए होगा, ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ पे, ठीक है। और मोंगोडीबी में क्या डिफरेंस है इंशाल्लाह हम मोंगोडीबी पे है ना तो आपको और वाज़ेह तरीके से क्लियर करेगा, ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अच्छा डेटाबेसेस जो है आपको सिक्योरिटी फराहम करते हैं, जैसे लोकल स्टोरेज में आप डेटा स्टोर कर लो, आप देख सकते हो, ठीक है, कोई और यूजर भी आएगा वो भी आपके डेटा को देख सकता है और कॉपी पेस्ट भी कर सकता है और जाके किसी के साथ भी शेयर करते हैं, ठीक है क्या। तो इसी तरीके से डेटाबेस के अंदर इस तरीके से काम नहीं होता, वहाँ पर रूल लिखे जाते हैं, ऑथेंटिकेशन पूरी की जाती है, पूरी सिक्योरिटी होती है,
तो उस सिक्योरिटी का जो ऑथेंटिकेशन आपको डेटाबेस कर लेता है आपके प्रोजेक्ट के साथ, फिर आपको डेटा गेट करके देता है, यानी डेटा को आपको हासिल करने देता है। ठीक है, आपको सिक्योरिटी देता है, सिक्योरिटी आपको फ्राहम करता है, सर्च की जो है क्या करता है, सर्च की सर्विस फ्राहम करता है, और मल्टीपल सर्विस होती है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन हो गया, एवरीथिंग। जब हम डेटाबेस को और जब इंशाल्लाह डीप जगह पढ़ेंगे तो उसमें जाके चीज़ों को क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया आप लोग को। अभी चलते सर बैकएंड की तरफ। ठीक हो गया। अच्छा, ऐसा करते हैं हम चैट जीपीटी से पूछते हैं कि पोस्टग्रेस एसक्यूएल में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। ठीक है, और आपका टॉपिक हम कवर करते हैं, फिर इंशाल्लाह हम अपने आज के न्यू टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। अभी तक कोई चीज़ आप लोग को समझ में नहीं आई हो? सारी चीज़ें क्लियर चल रही है? सर मुझे पोस्टग्रेस को छोड़ो, वो सब समझ लेता है फटाफट में। सर मुझे पोस्टग्रेस एसक्यूएल एक्सप्लेन करो। मेरी चैट जीपीटी पे अगर कोई अच्छे अल्फाज से बात करो तो क्या फायदा? अच्छा, क्या बोल रहे हैं भाई? ये पोस्टग्रेस एसक्यूएल एक पावरफुल ओपन सोर्स डेटाबेस सिस्टम है। ठीक हो गया, जो आपको डेटा स्टोर, मैनेज, रिट्रीव कहते हैं हम, हासिल करना। ठीक है, हासिल करने के लिए यूज होता है। इसे अक्सर पोस्टग्रेस भी कहा जाता है, यानी ये कंपनीज वेबसाइट, बैंकिंग सिस्टम, एप्स, एनालिटिक और प्लेटफॉर्म और इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर पे बहुत क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, अब इसने मल्टीपल कंपनीज के जो यूज केस के मुताबिक आपको जवाब दिया है कि ये कंपनियां जो है ना इसको बैंकिंग सिस्टम में बहुत यूज करती हैं। ठीक हो गया, एनालिटिक्स हो गया, आपका इंटरप्राइज किस्म टाइप की एप्स हो गई, इसमें कंपनियां इसको यानी एसक्यूएल डेटाबेस को ज्यादातर यूज कर रही होती है। ठीक हो गया, सिंपल अल्फाज में अगर बात करें, अगर आपके पास बहुत सारा डेटा हो और आप उस डेटा को ऑर्गेनाइज क्लियर हो गया, समझ में आ गया ऑर्गेनाइज क्या था? ठीक है, फॉर्म में रखना चाहते हैं, यानी उस ऑर्गेनाइज लाइब्रेरी के वे में रखना चाहते हैं ताकि बाद में इजीली सर्च, अपडेट, डिलीट और एनालाइज आप कर सको। तो आप डेटाबेस पोस्टग्रेस को यूज कर सकते हो। ठीक हो गया, करते हो। पोस्टग्रेस एसक्यूएल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म ये, ठीक है, कहते हैं। अगर कोई आपके सामने बात करे ये डीबीएमएस क्या होता है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अच्छा, सपोज एक स्कूल का सिस्टम है, स्टूडेंट आईडी बोलते जाओ, स्टूडेंट आईडी, नेम हो गया आपके पास, क्लास हो गया और मार्क्स हो गया। ठीक हो गया, ये क्या आपके पास, टेबल फॉर्म, रोज और कॉलम, ये सारा डेटा पोस्टग्रेस एसक्यूएल में टेबल की फॉर्म में क्या होगा, स्टोर होता है। सर पोस्टग्रेस एसक्यूएल की हिस्ट्री बताने बैठ गए तो 1986 में डेवलप होना स्टार्ट हुआ, अभी हमें ये नहीं पढ़ना। लार्ज कंपनियां इसको क्या करती हैं, जैसे कि आपके पास इंस्टाग्राम है, इसको यूज कर रही हैं, शॉपिफाई हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इस टाइप की कंपनियां क्या कर रही है, इसको यूज कर रही है। ठीक है, हो सकता है कि अब हमारी सर्विसेज होती है ना, नेटफ्लिक्स की मल्टीपल सर्विसेज है। ठीक है, या हम बात करें आपकी इस शॉपिफाई की, उसमें मल्टीपल सर्विसेज है, तो हो सकता है किसी सर्विस के अंदर वो एसक्यूएल यूज कर रहे हो और किसी सर्विस के अंदर नो एसक्यूएल यूज कर रहे हो। ठीक है, ये भी एक वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट के अंदर नहीं, एक वेबसाइट की सर्विस यानी ऑथेंटिकेशन एक वेबसाइट का एक अलग पार्ट है। ठीक हो गया, प्रोडक्ट को ऐड करना, यानी दराज के ऊपर हमने देखा ये डेटा जो हमें ऐड टू कार्ट का यानी डिटेल पेज, ये अलग पार्ट है। ठीक हो गया, तो हो सकता है कि मैं किस पार्ट के ऊपर कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ और कौन सी दूसरे पार्ट के ऊपर कोई दूसरी लैंग्वेज भी डेटाबेस की यूज कर रहा हूँ। ठीक हो गया, चैटजीपीटी। अच्छा, पोस्टग्रेस क्यों पॉपुलर है, भाई फ्री है, क्योंकि आप बिना पैसे दिए तो डेटा सिक्योर स्ट्रॉन्ग देता है। ठीक है, इसकी सिक्योरिटी क्या है, आपको स्ट्रॉन्ग है। मार्केट में सच बात करूँ तो पोस्टग्रेस की भाई बहुत हाई है। अगर आप इसको इन 40 दिन के अंदर चीटा बन के सेट कर लेते हो इंशाल्लाह, क्योंकि हमने आपको सुबह बेस के साथ एसक्यूएल की क्वेरी भी सिखाऊंगा। ठीक, कैसे हम क्वेरी लिखते हैं, कैसे एसक्यूएल को ट्रैक करते हैं। ठीक हो गया, तो अगर आपके चीटे बन गए तो इंशाल्लाह मार्केट में फिर आपका जो ना लेवल क्या हो जाएगा, एक स्टेप अप हो जाएगा। ठीक हो गया, लार्ज अमाउंट डेटा
अपने अंदर ये अच्छे से हैंडल कर लेता है, ठीक हो गया। फिर एडवांस फीचर देता है, जेसन भी सपोर्ट करता है, इंडेक्सेस, स्टोर व्यूज, ठीक है। ये क्या होता है हमारे यहाँ देखते हैं, डेटा लूज के चांसेस बहुत कम होते हैं, यानी डेटा जो है हैक हो जाए, ठीक है, जाया हो जाए, इसके चांसेस क्या होते हैं, बहुत कम होता बहुत कम होते हैं। डेटाबेस क्या होता है, ऑर्गेनाइज डेटा कलेक्शन, जैसे हमने लाइब्रेरी की एग्जांपल ली, फॉर एग्जांपल अपना फेसबुक यूजर डेटा, बैंक अकाउंट, हॉस्पिटल रिकॉर्ड, ईटीसी, ठीक हो गया, एक्सपायर्ड। एसक्यूएल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज है जो डेटाबेस से बात करने के लिए क्या होती है, मैंने ये बात की क्या आपके साथ, ठीक हो गया। डेटा इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करके डेटा को भेजना, ठीक हो गया। रिट्रीव डेटा को हासिल करना, अपडेट और डिलीट करना, ठीक हो गया। पोस्टग्रेस का स्ट्रक्चर सबसे ऊपर कंटेनर होता है, ठीक है। और इसमें क्या जरूरी है, ये हमारे पास एसक्यूएल की क्या है, ये क्वेरी है। ये इंशाल्लाह हम आगे आने वाले क्लास के अंदर खुद से लिख भी देंगे और अपना इसका यूआई का इस्तेमाल करते हुए बना रहे हैं, ठीक हो गया। तो इसको लंबा नहीं करते हम, आगे हमेशा टॉपिक का पढ़ते हैं। तो ये चीजें थी हमारे पास पोस्टग्रेस एसक्यूएल के अंदर, ठीक है। आगे जाके इंशाल्लाह और चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ तक आपको वो चीजें क्लियर हो रही है, नहीं हो रही, सेट है। अगर सेट है आप लोग की डेटाबेस क्लियर हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ डेटाबेस के अंदर कोई आपको जो है इश्यूज क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। आपको 100% जो है नॉलेज तो जब मिलेगी तब आप इस कोर्स को क्या करोगे, फिनिश कर दोगे, ठीक हो गया। लास्ट क्लास होगी, आपका माइंडसेट पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ यार, कब मुझे एसक्यूएल यूज करना चाहिए था, कब नो एसक्यूएल यूज करना चाहिए, सारी चीजें आखिरी क्लास में क्लियर होगी, ठीक है। ये तो आपका सफर चल रहा है, तो ये बड़ा कहाँ खड्डा आ जाए, ठीक है। कराची में तो भी आपको तो मालूम होने ही नहीं चाहिए, ठीक है, कभी भी खड्डा आ जाए, ठीक है। अच्छा, आप चलते सर बैकएंड की तरफ, ठीक है। सर ये बैकएंड का क्या, हमारी वेबसाइट के अंदर क्या वर्क है, अरे हाँ, नहीं पढ़ रहे तुम आज। डेटाबेस जी यार, एक वेबसाइट के अंदर नहीं, एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल सर्विसेज होती है, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बाइक के अंदर, इंटरनेट के अंदर, ये आपको आप ग्रोसरी की भी जो है सर्विस दे रहा है और राइडर की भी सर्विस दे रहा है। तो एक ही वेबसाइट में क्या होगा, मल्टीपल सर्विस हो, ग्रोसरी एक अलग साइट हो गया और राइडर आपका रिलेशन करते हैं। अब हो सकता है उसकी कंडीशन हो सकती है कि उसने ग्रोसरी वाले सेट के ऊपर नो एसक्यूएल इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि देख तो ये वेबसाइट के अंदर है बट इसका कोड एक नहीं है, ठीक है। ये पार्ट में टूटा हुआ है, ठीक है, कनेक्ट हो रहा है, ठीक हो गया, चीजें क्लियर है। अच्छा सर, बैकएंड क्या होता है, सर बैकएंड, अच्छा हम बोलते हैं बैकएंड डेवलपर, बैकएंड डेवलपर के अंदर बैकएंड डेवलपर दो चीजों को मैनेज करता है, आपके बैकएंड को भी और आपके डेटाबेसेस को भी मैनेज करवाता है। कुछ यूजर कहते हैं 3 टाइप के डेवलपर होते हैं, बैकएंड डेवलपर, डेटाबेस डेवलपर, ऐसा नहीं होता। एक होता है फ्रंट एंड डेवलपर जो आपकी यूआई को मैनेज करता है, एक होता है आपका बैकएंड डेवलपर जिसके अंदर वो बैकएंड को मैनेज करता है और डेटाबेस को मैनेज करवाता है। अच्छा, आगे तक मूव करते हैं सर। ये तो उठाया जाता, ठीक है। चलो, बैकएंड क्या होता है, ठीक है। बैकएंड को हम दो नाम से पहचानते हैं, या तो सर्वर या तो बैकएंड। अगर मैं कहीं इस्तेमाल को सर्वर बना दिया तो क्या बना दिया, बैकएंड बना दिया। अगर मैं इस्तेमाल का सर बैकएंड बना दिया तो मैंने क्या बना दिया, सर्वर बना दिया। सर्वर और बैकएंड एक ही वर्ड है, ठीक हो गया। उसको नाम चेंज कर दिया, कुछ डिफरेंस है वो हम इंशाल्लाह जब इसको बैकएंड के कॉन्सेप्ट को फिनिश करूंगा तो वहां पे इंशाल्लाह कवर हो जाएगा सर्वर में और बैकएंड में क्या डिफरेंस आया। अच्छा गंजे सर, बैकएंड क्या होता है, आपकी वेबसाइट का वो पार्ट होता है जो आपके फ्रंट एंड साइड को भी, ठीक हो गया, और आपके डेटाबेस साइड, दोनों साइड को मैनेज करके चल रहा होता है, सेट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको एग्जांपल दी थी, अगर मैं इसके अंदर यार वो सर कौन सी ऐप अपना ऐप को बनाते रहेंगे, शायद आ जाएगी यहाँ पे। वो डायग्राम बनाए सर, मजा आता है डायग्राम में, समझ में आता है। एक्स क्या नाम है, एक्सेल भाई स्केल ड्रॉ है। अच्छा लो ये
अच्छा, Excel, हमारे पास क्या होती है, दो साइड के डेवलपर होते हैं। ये हमारा क्या हो गया, बहुत ठीक हो गया, ये हमारा फ्रंट एंड बहुत छोटा, और ये हमारा पंजा, बहुत छोटा कॉन्टेंट है। स्टूडियो में बना है, स्टूडियो ये हमारा क्या बन गया, बैक एंड। अच्छा, बैक एंड के अंदर हमारे पास दो टाइप्स की लेयर होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, डेटाबेस, डीबी अगर मैं कहूँगा तो क्या कह रहा हूँ, मतलब डेटाबेस, डेटाबेस, ठीक है। फ्रंट एंड के ऊपर ये साइड हो गई, ये आपका बैक एंड हो गया, डेटाबेस हो गया, ठीक है। अब बैक एंड का इसमें क्या पर्पस होता है, अब बैक एंड क्या करता है, आपकी वेबसाइट के अंदर बैकएंड आपके फ्रंट एंड से जो है कनेक्ट होता है, ठीक है। किसके थ्रू कनेक्ट होता है ये बता रहा हूं, और आपका डेटाबेस के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। बैकएंड का पर्पस ये होता है कि फ्रंट एंड साइड से डेटा को लेना, ठीक है, सिक्योर वे में आपके डेटा को लेके जाता है, फिर बैकएंड से फिर ये लेके जाता है डेटा को कहां पे, डेटाबेस के अंदर, ठीक हो गया। अब ये बैकएंड से और आपके डेटाबेस में डेटा जाता किस तरीके से, तो आपने एक अल्फाज सुना होगा, जब आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई तो आपने एक चीज को कॉल किया था, ठीक हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसका काम क्या होता है, आपके फ्रंट एंड से ये कॉल होती है, जैसे आपने कॉल की थी, अब इसने कॉल किया तो ये अपने अंदर या तो डेटा लेके जाएगी, या तो डेटा लेकर आएगी, या डेटा को भेजेगी क्या करने के लिए, अपडेट करने के लिए, या तो डेटा को भेजेगी डिलीट करने के लिए, ठीक है। हमारा डेटाबेस हो, हमारा सर्वर हो, हमारी वेबसाइट है, चार टाइप के काम पर नेसेसरी हो रहे, ठीक है। क्या, करंट, अपडेट, क्रिएट, रीड, अपडेट और पोस्ट, तो ये ठीक है, चार काम हमारी वेबसाइट के अंदर क्या होते हैं, लाजमी होते हैं। किसके थ्रू होते हैं, एपीआई, ठीक है। ये आपके एपीआई से डेटा लेके जाती है और डेटाबेस को देती है। अच्छा सर, बैकएंड के अंदर हम डायरेक्ट डेटा क्यों भेज रहे हैं, हम डायरेक्ट डेटा डेटाबेस में क्यों नहीं भेज रहे, बैकएंड को क्यों बीच में लेके आ रहा, क्यों लंबी कर रहे हो, ठीक हो गया। तो सर, डेटाबेस और आपका फ्रंट एंड यानी आपकी यूआई कभी भी एक साथ बातचीत नहीं कर सकती, ठीक हो गया। इसकी अगर मैं आपको नॉन टेक्निकल एग्जांपल दूं तो ये कि आपकी बिल्डिंग के अंदर एक पानी का टैंक होता है, ठीक हो गया, जो कहाँ पर होता है, बिल्कुल बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे, और एक टैंक होता है, कहाँ होता है, ऊपर। अब मुझे बताओ कि ऊपर वाली जो टैंकी और नीचे वाली जो टैंक है, क्या आपस में डायरेक्ट बात कर सकते हैं? अच्छा, उस पाइप के अंदर भी क्या चीज लगी हुई है, मोटर। मोटर क्या काम कर रही है, सर्वर का काम कर रही है, ठीक हो गया। बटन ऑन किया, चलो पानी लेके ऊपर पहुंचा दो, ठीक है, बटन ऑफ किया, पानी बंद। अब सर, ये तो डेटाबेस का, जैसे फॉर एग्जांपल डेटा यूजर साइड से डेटा लेके डेटाबेस से पहुंचा दिया, टंकी में पहुंचा दिया, डेटा वो लोगों तक, घर तक कैसे पहुंचाएगा, तो उसी टंकी में एक और पाइप जा रहा होता है, वो जो मल्टीपल लोग घर में ऐड होता है। अब वो पाइप भी क्या हो गया, एपीआई, ठीक हो गया। एक सर्वर है आपका जो कि पानी की मशीन है, और जो इसमें पाइप लगा हुआ क्या है आपका, एपीआई। सर, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन के बोर्ड लगे हुए, जो आपको बटन दिख रहा है वो क्या है, फ्रंट एंड। डेवलपर माइंड से सोचो, क्या आपका फ्रंट एंड है। बटन ऑन करते हो, यूआई के ऊपर, मैं ग्लास के ऊपर किसी बटन के ऊपर क्लिक करा, तो ये मैंने कहाँ पे क्लिक किया है, फ्रंट एंड के ऊपर क्लिक किया ना, ठीक हो गया। इसी तरीके से अब इस फ्रंट एंड के अंदर, इस बोर्ड के अंदर तार लगे होंगे, ये तार क्या है, एपीआई है। और इसका जो बैकएंड होगा, सुनानी ऐसी फ्लो में एक बड़ा सा आपके घर के अंदर होता है, मेन स्विच का बोर्ड होता है, जिसका नाम आपको मल्टीपल जो ब्रेकर लगे होते हैं, और एक मेन स्विच, वो क्या आपके घर का सर्वर है, यानी बैकएंड है। अब हमारे घर में लाइट कहाँ से आती है, पीएमटी से, एक और तार निकलता है और कहाँ जाता है, पेंटी में। ये आपका डेटाबेस और
बन गया। अब मुझे बताओ, आपके जो घर की लाइट है डायरेक्ट वहां से आ सकती है पीएमजी से। इसी तरीके से आपका डेटाबेस और आपका फ्रंट एंड कभी आपस में बातचीत कर ही नहीं सकते। कैसे बात करेंगे? बैकएंड के थ्रू। और बैकएंड कैसे आप लोग इन दोनों साइड से बात करवाएगा? एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस से थ्रू आप डेटा भेजोगे, डेटा गेट करोगे। पर्पस क्लियर हो रहा ये कटेगा तुमसे। है? सिक्वेंस कह सकते हैं सिक्वेंस, क्योंकि बार बार इसमें वेट लग जाता है 2 घंटे का 3 घंटे का। ठीक हो गया? अच्छा मेरी आदत जो है ना, कुछ लोग उसको अच्छा भी कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि तुम तो एग्जांपल दे दो सही हो, और मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। बट कॉन्सेप्ट जो है क्या करवा रही है? अंडरस्टूड करवा रही है कि भाई तू कहाँ पानी की मशीन को लेके आगे डेवलपमेंट कर रहा है, ये तो प्लम्बर का काम है, क्या कर रहा है? मैंने कहा भाई टॉपिक तो क्लियर हो गया ना, अंडरस्टैंडिंग हुई नहीं हुई? सेट है? फिर हम एक बार चेक पूछ लेते हैं। ठीक है, तो मेरा भी फर्स्ट टाइम है एक्सप्लेन टीचिंग का, तो चीजें और हम क्या करते हैं सेट लेके चलते हैं। अच्छा सर, अच्छा बातचीत नहीं करें प्लीज सर। हाँ, ये अमान वाली है, प्लीज बात नहीं करें प्लीज आप। अब कोई प्रॉब्लम आपको नहीं कह रहा बॉस, आपकी रो को कह रहा हूँ, ठीक है? अच्छा कोई इशू है तो प्लीज मुझसे क्लियर करने, आपस में बिल्कुल बात करना है, ठीक है? अच्छा, एक्सप्लेन मी बैकएंड। सर बैकएंड क्या होता है? बैकएंड क्या है? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का हिडन पार्ट है। क्या है भाई? हिडन पार्ट है जो यूजर पर डायरेक्टली नजर नहीं आता। आपको कभी देखा? जरा या थोड़ा क्लास के बाद जा सकते हो, चले जाए ठीक है, मेन टॉपिक चल रहा है, आप मेरे को इशू नहीं, आप लोग को प्रॉब्लम ना बन जाए, वो भी चलेगा, उनको रोकना था, ठीक है? मैं आप लोगों को 5 मिनट ब्रेक दूंगा। हाँ 10 मिनट है, सबर रखो भाई। अच्छा क्या हो गया? जो यूजर को डायरेक्ट नजर आता है, कभी आपको आपके घर के मेन स्विच के तार किस तरीके से जा रहे हैं कभी आपने देखा? नहीं देखा, ठीक है, एजुकेशन बन जाओ। नहीं देखा? अगर आपको देखना तो क्या बनना पड़ेगा? अगर मुझे अपनी वेबसाइट का डेटा देखना तो मुझे क्या बनना पड़ेगा? बैकएंड में देखा, ठीक है? अच्छा ठीक। अब लेकिन सारी लॉजिक कौन मैनेज करता है? आपका डेटाबेस ऑथेंटिकेशन करवाएगा, यानी आपकी यूजर को चेक करेगा। भाई यूजर जो है वो इंसानी रिपोर्ट है। आपने मल्टीपल वेबसाइट पे देखा होगा तो आपसे एक वो चेक बॉक्स लेते हैं, क्या रिकैप्चर, कि अगर आप रिपोर्ट है तो बताएं भाई, कहते नहीं कहता? तो आपको ऑथेंटिकेट करने का काम कौन करता है? बैकएंड। हम डेटाबेस के ऊपर वही चीज रखते हैं, या उसको देखते क्या होता है उसका। अच्छा नहीं, अब वो आपसे ना ऐसी कंडीशन लगवाते हैं, अब वो रिपोर्ट के अंदर जो चीज होगी ना वो उसमें पहले फिट होगी, और जो आपको सवाल किया जाएगा ना वो आपकी ऐसा सवाल किया जाएगा घुमाने वाला। तो रिपोर्ट के अंदर जो सुनाया था एआई ने जो सुनाया है वो उसको अपनी हद तक मालूम है। इंसान जो है ना 1 सेकंड में कहाँ टर्न लेके कोई नहीं जा सकता, बट रिपोर्ट के अंदर कंडीशन है कि 5 स्टेप चलने के बाद तू टर्न लेगा या रुक जाएगा। वो क्या पूरी मशीन लगी, जो मशीन कभी आगे नहीं बढ़ सकती। पहली क्लास और तुम बोल हाँ ठीक है, ये देख कंडीशन है, हमारे हाथ में कंट्रोल है रिपोर्ट में, जैसे माउस का हमारा कंट्रोल है। अच्छा टॉपिक की तरफ आते हैं, लेकिन सारा लॉजिक कौन मैनेज करता है? डेटाबेस, ऑथेंटिकेशन और प्रोग्रेसिंग, यानी आपके सर्वर के ऊपर 1000 लोग आ गए हैं एक वक्त में। आपने सुना होगा सर्वर क्रैश कर जैसा, यानी अभी एक्साइज की ऐप बनी है ना हमारी गवर्नमेंट की, उसका जब इन्हें सब रूट स्टार्ट की है पेट्रोल की 2000 वाली, तो अब जैसे मालूम पड़ा पाकिस्तान के आपको हुकूमत ने सिर्फ 2000 रुपये दे दिए, तो सबने क्या किया? डायरेक्ट जाके लोगों को सड़क मार दिया, डेटाबेस ठप। किसका फंड है? हुकूमत का फंड नहीं है, ये आप लोग का फंड है। यही ठीक है, यानी आप बैकएंड डेवलपर तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। मैंने ले ली है बेटा। ऐसा डेटाबेस आपको मैनेज करना है, 1000 लोग आते हैं 2000 लोग आ रहे हैं, हाँ ठीक है, तो आपने ऐसा डेवलपर बनना है, ठीक है? एआई वाला डेवलपर होगा वो 10 यूजर में डाउन हो जाएगा, उसको नहीं पता किस तरह हैंडल करना है, ठीक है? तो सर्वर आपके नोड को मैनेज करता है, क्योंकि सर्वर अगर डाउन हो जाएगा ना तो आपका डेटाबेस से और आपका फ्रंट एंड से कनेक्शन टूट गया। अब यानी फॉर एग्जांपल दराज के ऊपर जो डेटा आ रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊं ना, ये मैं गया नेटवर्क टैग के ऊपर और मैंने एफ कितनी सारी एपीआई कॉल हो रही है, मैं आपको दिखाने की सही से कोशिश करता हूं, सही दिख रहा है आप लोग को? ये देखें मल्टीपल वेबसाइट, ये जो है क्या हो रही है? एपीआई शो हो रही है, देखो आज स्टार्ट से
ये अगर एक सेकंड में मेरा इंटरनेट बंद हो जाए तो मेरा कनेक्शन टूट गया सर्वर से, तो ये सारी जो वेबसाइट दिखी एक खोखली बन जाएगी। ठीक है, कोई प्रोडक्ट कोई इमेज नहीं आएगी। और अगर जो डेवलपर ने इसको सही से मैनेज नहीं किया होगा तो इस पूरी यूआई का बेड़ा गर्क हो जाएगा। फ्रंट एंड डेवलपर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर खुदा ना खासा नेट बंद हो जाए तो वेबसाइट को इस तरीके से मैनेज करना है कि उस वेबसाइट की यूआई खराब ना हो जाए। ठीक हो गया। हमारे डेवलपर होते हैं जो इमेज के आगे ऑल्टरनेट टेक्स्ट आता है इमेज के, हम अक्सर लिखते ही नहीं है, हालांकि लिखना चाहिए भाई, इंटरनेट प्रॉब्लम है। ठीक है, सही है, क्लियर है चीजें। अच्छा, तो कितनी सारी एपीआई हमारे पास एक सेकंड में कॉल होगी। अब चाहे दराज की ऐप हो चाहे नेटफ्लिक्स की ऐप हो, आप नेटवर्क ऐप में जाने देखेंगे, चाहे गूगल की भी हो, वो खुद भी जो है एपीआई कॉल कर रहे हो। ठीक है, एपीआई कॉल ने क्या किया, बैकएंड पे गई, रिस्पांस लेके गई, उसने क्या क्या कर डेटाबेस को कॉल किया और डेटा को गेट करके बैकएंड पे लाई, बैकएंड से कहां लेके आई, वही वाली मैंने आपको एग्जांपल दी जो सर ने मुझे बोला था कि फ्लाइट को हमने कहा दुबई में क्या करवा दिया, हालांकि ये कंडीशन बनती नहीं है। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास स्टे लिया, ऐसे ही बैकएंड में हमारे पास एपीआई जाके स्टे लेती है, वहां से डेटा को बना के डेटा आ जाए। फ्रंट एंड एपीआई को कॉल कर, जैसे आपने कॉल किया कैसे, जब मैं देखो अभी इसको कंडीशन में बहुत बड़ा यूआरएल है, देखते इसके यूआरएल में चेंजेस आ गया है, आई चेंजेस। इसमें जब इसके डिटेल पेज पे आ रहा था तो मैंने इस क्लिक के साथ एक आईडी सेंड की इसको, और ये आईडी सेंड हुई तो इसने क्या किया, पूरा यूआरएल ये एपीआई है। ठीक है, ये एक एपीआई, जब मैं इस पे क्लिक किया तो एपीआई जाके कॉल हुई और सिर्फ इसी स्पेसिफिक डिटेल पेज का डेटा लेके आ गई। ठीक हो गया। तो आपकी एपीआई को कॉल करेगा आपका फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, और एपीआई पर आप एपीआई के अंदर फॉर एग्जांपल आपने काम करवाया डेटा गेट करने का, अब ये एपीआई की रिस्पांसिबिलिटी है, वो डेटा लेके आपके रिक्वेस्ट को लेके जाएगी बैकएंड के ऊपर और बैकएंड को जाके कहेगी डेटाबेस से कहो कि मुझे डेटा दे। ठीक है, अब फिर जाएगी एपीआई डेटाबेस के पास, डेटा लेके आएगी, डेटा आ गया, फिर उस डेटा को बैकएंड से लेकर सर्वर पे आएगा। सिक्योर है ना, हैक कर लो, कर दिखा दो, तो आपको रिस्पॉन्स बता रही है। अच्छा, ये वही रिस्पॉन्स बता रही है जो आपको देख रहे हैं, वहां जाके देखना ही क्यों नेटवर्क टेक के ऊपर, जबकि आपके ऊपर ये वेबसाइट का डेटा यहाँ खुद शो कर रहा है। जैसे कि मैं आपकी चीज क्लियर करता हूँ, मेरे को भी डाउट था, अगर नेटवर्क टेक पे जाऊँ तो मैं आपको पूरा डेटा दिखा दूँ, अगर मैं दिखा सकूँ डेटा के ऊपर, डेटा क्या आ रहा है यहाँ पर, देखिए रिस्पॉन्स आ गया, डेटा आ गया, यही तो डेटा मैं आपके पास यहाँ शो कर रहा हूँ, ये जो आपको दिख रहा है, इतना डेटा तो मैं क्यों शो करूँगा आपके साथ। अच्छा, ऐसी बात होती तो मैं आपका यूजर का डेटा शो करता, दराज के जितने यूजर हैं सबको दिखा दो। ठीक है, एपीआई पे हम वही एपीआई कॉल करवाएंगे जो डेटा यूजर को दिखाना है। ठीक हो गया, सेट है, क्लियर है। अच्छा, चलो सर आ जाए मैदान में। एपीआई आपकी लगी हुई होती है आपकी लॉगिन की फंक्शन के साथ, जब आप कॉल करते हैं तो यानी आप इस पर आप लॉगिन करवाएं तो आपकी ये एपीआई डेटाबेस में जाके फाइंड आउट करेगी कि चेक कर भाई डेटाबेस के अंदर इस टाइप इस नाम वाली ईमेल और इस टाइप का पासवर्ड मौजूद है। डेटाबेस में बोला हाँ भाई डन है, चल भाई डेटा को इसकी यानी स्टेटस ट्रू ले और जब यूजर को बता दे और आगे निकल जाए। ठीक हो गया, सेकंड क्लियर सवाल। अच्छा, तो ये हमारा आगे बैकएंड, मैं फटाफट रखा हूँ, क्विज स्टार्ट करना है, सुपरबेस का आपको आज स्टार्ट करवानी है, सुपरबेस ना कनेक्ट करवानी है। मैं पूछता हूँ आज क्या सीन है। अच्छा, कर दिया। आपके जो है सिंपल वर्ड में फ्रंट एंड जो यूजर देखता है, बैकएंड वो होता है जो सिस्टम अंदर से काम कर रहा है, जैसे दराज जो कर रहा है आपको मालूम नहीं था। ठीक है, अगर आप फेसबुक यूज करते हो तो फ्रंट एंड के ऊपर बटन, कलर, प्रोफाइल पे इमेजेस शो हो रही है और बैकएंड के ऊपर आपको लॉगिन वेरीफाई करना है। ठीक है, अच्छा आपने जो हम आपको जो पासवर्ड होता है जो हम यहाँ से भेजते हैं इनपुट फील्ड से, हम सर्वर में जाके आपके पासवर्ड को एज इट इज तरीके से डेटाबेस में नहीं भेजते, आपके पासवर्ड को हम हैश में कन्वर्ट करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल उसके ऊपर मसाला छिड़क देते हैं। ठीक है, और मसाला सोल्ट का भी इसमें कीवर्ड होता है, नमक उसमें छिड़क के उसको जो है अदली बदली करके डेटाबेस से स्टोर करवाते हैं, ताकि अगर फॉर एग्जांपल मेरा डेटाबेस हैक करने को तो आपकी जो है सिक्योरिटी कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि उस पासवर्ड से आपकी वेबसाइट होगी, आपका सिलाने का पोर्टल जो है लॉगिन हो नहीं सकता। सेट है, आप एपीआई कॉल करते हैं उस पासवर्ड को जाके, ये किसका काम है, सर्वर का, सर्वर पे एपीआई ने डेटा छोड़ा, फिर सर्वर ने क्या किया, डेटा को बनाया,
आपने पासवर्ड को तब्दील किया, फिर जाकर डेटाबेस में स्टोर करना है, ठीक है। अच्छा, लॉगिन को वेरीफाई करना, यूजर है नहीं है, पोस्ट सेव करना, जैसे कि मैंने साइन अप किया यानी मैंने ऑर्डर प्लेस किया तो आपके ऑर्डर डेटा को सेव करना, कमेंट करना, डेटाबेस के अंदर स्टोर करना, नोटिफिकेशन वाला भी। अब मैंने एक वेबसाइट बना रहा हूँ फ्री अपना यूजर की ना, वो एक रेस्टोरेंट ऐप है। अब उसके अंदर सीन ये है कि जैसे यूजर के पास यानी एडमिन के पास ऑर्डर आता है, उसके पास एक नोटिफिकेशन बच जाए अलर्ट का, उसको मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर एक नया ऑर्डर आया है, ठीक है। तो ये काम हमें नोटिफिकेशन की मदद से किया है। जैसे हमारे पास यूजर के पास डेटा आता है, तो जो आपने सुपरबेस पे एक रियल टाइम का नाम सुना होगा कि सुपरबेस में आपको जरूर बताऊंगा रियल टाइम क्या होता है। ये एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट की एग्जांपल लें तो रेस्टोरेंट में फ्रंट एंड क्या आपका वेटर है, क्योंकि जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं एक वेटर ही होता है जिसको आप ऑर्डर दे सकते हो कि भाई मेरे चिकन लेके आया, फ्राइड का ले आओ। फिर ये क्या करता है, वेटर जाके आपके किचन में आता है, किचन को जो फूड भाई प्रिपेयर करता है, भाई यूजर ने कहा ये फूड प्रिपेयर करके आप दे दो। यूजर डायरेक्टली किचन नहीं देखता, कभी आप गए कभी अंसारी क्या अलबे के किचन के अंदर, ऐसे ही यानी आप फ्रंट एंड और कभी भी आप डेटाबेस को एक्सेस, एक और मिसाल हो गई, ठीक हो गया। ये था आपका बैकएंड। अच्छा सर बैकएंड है तो हम क्यों बैकएंड अभी स्टार्ट नहीं करते, ठीक है। बैकएंड क्लियर नहीं आता, ठीक है। इतनी मिसाल है इंशाल्लाह और चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। बैकएंड का आपका पूरा जो है तकरीबन 4, 5, 10 क्लास है, जिसके हम नोड.js एक्सप्रेस पढ़ेंगे और इंशाल्लाह पोस्टग्रेस अभी हम सुपरबेस पे पढ़ रहे हैं, और इंशाल्लाह हम डायरेक्ट नोड.js से सुपरबेस को कनेक्ट करेंगे डायरेक्टली, ठीक हो गया। अच्छा सर ये सुपरबेस क्यों आई है, ठीक है। बैकएंड का टॉपिक कवर, हम आगे तक मूव ऑन करते हैं। सर सुपरबेस क्यों आई, सर सुपरबेस हमें कहती है कि आप जो है ना विदाउट किसके बैकएंड डेवलपर यानी सर्वर डेवलपर के सर्वर के आप जो है क्या करो, आपकी वेबसाइट के अंदर डेटाबेस को यूज करो, क्लियर है। सर्वर का काम कौन करता है। सर एक सवाल आना चाहिए, सर आप कह रहे हैं कि फ्रंट एंड कभी डेटाबेस से डायरेक्ट बातचीत नहीं कर सकता और सुपरबेस बोल रही है तो बैकएंड को हटा दो, बैकएंड को साइड पे कर दो और डेटाबेस को कनेक्ट कर लो। यही कहते हैं सुपरबेस कि विदाउट बैकएंड डेवलपर आप डेटाबेस से इस्तेमाल करो। तो यार बात ही नहीं करें प्लीज यार, ठीक है। सुपरबेस ने क्या कहा बैकएंड डेवलपर हटाओ, इसका मतलब ये नहीं कि बैकएंड की सारी सर्विस हटा दी, सुपरबेस खुद आपकी जो है सर्वर के काम को मैनेज कर रही है, यानी आपको बनी बनाई एपीआई दे रही है, जैसे कि बूटस्ट्रैप बना टेबल उठा लो, बनाई नेपा उठा लो। इसी तरीके से सुपरबेस आपके काम को आसान कर रही है विदाउट, अगर मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक हो गया, और अगर मेरे पास बंदा नहीं है, ठीक है, या मुझे मैं खुद वेबसाइट जो है क्रिएट कर और मेरे को बैकएंड की नॉलेज नहीं है, तो सुपरबेस का इस्तेमाल करके मैं डेटाबेस को क्या कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। सुपरबेस की तरफ बढ़ते हैं। सर आपने पीजी एडमिन का इस्तेमाल कर, सर पीजी एडमिन क्या होता है। सर पीजी एडमिन वो होता है जो पोस्टग्रेस एसक्यूएल को रन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी एक जीयूआई है यानी ग्राफिक इंटरफेस है, ठीक हो गया। अब उसकी इंस्टॉलेशन करना ये बहुत बड़ी लंबी हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्ट जाते हैं सुपरबेस की तरफ, और ना मुझे सर्वर बनाना आता है ना मुझे अभी सर्वर को बनाना है, तो सुपरबेस को हम स्टार्ट करते हैं और क्या करते हैं डेटाबेस की सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है आप लोग सबको, कोई प्रॉब्लम। इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो सर, वैसे इंशाल्लाह मैं आपको क्वेरी लिखना सिखाऊंगा इसको, है ना, डायरेक्ट मैं आपको वाला काम नहीं करूँगा कि क्लिक के ऊपर डेटा बनवा दूँ, ठीक है, टेबल बना इस तरह से काम नहीं करूँगा, मैं आपको क्वेरी सिखाऊंगा ताकि प्रोसेस आपका क्लियर हो। अगर सर ने पढ़ा दिया तो वेरी गुड, नहीं पढ़ाया तो आपके पास क्वेरी लिखना आती हो जिससे आपको कनेक्शन सीखना हो। हाँ अगर नहीं कर सकते हम यहाँ पे प्रोसेस एक्सप्लेन की क्वेरी सीख ली, ठीक है, तो सर आपको 2 क्लासेस के अंदर प्रोसेस को आपके नोड.js यानी बैकएंड के साथ कनेक्ट करने को सिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास प्रोसेस की भी स्किल आ जाएगी और मोंगोडीबी की भी क्विज। यहाँ पे जो हमें चीजें चाहिए वो क्लियर है। अच्छा एक इशू आया भाई आप लोग के क्विज का, तो सर जो है ना मुझे उसका एक्सेस दे के नहीं गए, जो सर का पोर्टल है उसके एक्सेस से ही जो है अपना क्विज क्रिएट हो सकता है, ठीक है, क्विज को क्रिएट कर दिया सर ने,
अब मैंने रिसेप्शन में बात की कि भाई मुझे कोई तरीका बताओ, तो उन्होंने बोला तरीका हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मैंने सर को मैसेज किया है, कुछ तो आ रहा है। क्लियर हो सकता है। स्टार्ट नहीं करना, 5 रुपया स्टार्ट करते मेरे साथ सेट है। टाइम है हमारे पास, आप एक पौना घंटा है तो फिनिश कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो चीजें मैंने आपके साथ एक्सप्लेन की सब क्लियर है? यार आपस में बात ना करें प्लीज आप जी। बस यही हुआ है। सुपर बेस है ना, आपके बैकएंड को इस तरीके से हैंडल कर लेता है। सुपर बेस से हम वेबसाइट में लेके जाओ आपको। यार आपस में बातें ना करें प्लीज यार। क्विज स्टार्ट करना होगा जब मैं बताऊंगा, जब ही स्टार्ट होगा, उससे पहले क्विज स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने स्टार्ट कर लिया तो ये आपने अपना टाइम खुद जाया किया, ठीक है, क्योंकि आपने मुझसे परमिशन नहीं ली थी। छठे, मैं इसका 5 मिनट में आपसे क्लियर करके क्विज स्टार्ट करवा रहा हूँ। उससे पहले मुझे बच्चों के क्वेश्चन क्लियर करने दो, ठीक है, क्योंकि पूरी क्लास का निचोड़ होता है ये आखिरी वक्त। अगर आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है और डाउट रह गया तो मैं जो 1-1.5 घंटे से आपके सामने जो लेक्चर दे रहा हूँ आपको, वो सारा मेरी मेहनत जाया हो जाएगी, ठीक है। और एक टीचर जब यहाँ के बैठता है ना, तो आपको तो 2 घंटे की मेहनत होती है, बट मेरी जो ना 7-8 घंटे की जो सुबह से मेरी तबियत सेट होती है। सेट है। अच्छा, सर ने जवाब दिया कोई सुपर बेस किस तरीके से हमारी सब अपना बैकएंड की सर्विसेज को हैंडल करेगी, ठीक है। तो मैं अगर सवाल अपना सुपर बेस की प्रोडक्ट की तरफ लेके जाऊँ, तो सुपर बेस आपको क्या देती है? डेटाबेस की सर्विस देती है, ठीक है। फुली पोर्टेबल पोस्टग्रेस डेटाबेस आपको दे रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको ऑथेंटिकेशन की सर्विस ये खुद से फराहम कर रहा है, ठीक है। यानी अपने अंदर ये खुद से सर्वर बनाता है। यानी एक प्रोडक्ट है ना, जैसे कि मैं आपको बोलूँ मैं सुपर यानी बाइक बेच रहा हूँ, तो आप मुझसे ये पूछोगे सर आप बाइक कैसे बना रहे हो, सवाल करोगे मुझसे कभी? आप केवल यार मुझे बाइक दे दो, तो सुपर बेस हमें क्या करना है? ये प्रोडक्ट हमें दे रहा है, तो हमें क्या करनी है? इसकी सर्विस को यूज करके फायदा उठाना है। इसी तरीके से ऑथेंटिकेशन की सर्विस हमें दे रहा है। स्टोरेज क्या होती है? फाइल को स्टोर करना, ठीक है। डेटाबेस के अंदर कभी भी हम अपनी यार अमान वाली रूम में आप लोग बात क्यों कर रहे हैं? आप लोग दोनों, आप दोनों, आप और ये कर रहे थे बॉस, प्लीज सर बातें नहीं करें यार, ठीक है। अच्छा, स्टोरेज क्या होती है सर? स्टोरेज जो है आपको आपकी इमेज है, आप इमेज को ना कभी हम डायरेक्ट डेटाबेस में स्टोर नहीं करते, इसको हम क्या करते हैं? टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये क्या है? कॉपी इमेज एड्रेस, तो क्या बन गया? इमेज का एड्रेस, कॉपी एड्रेस, यानी इमेज का लिंक बन गया, एक टेक्स्ट बन गया। हम जो ना, अब अगर हम डायरेक्ट इमेज को सेव करेंगे, अब मुझे एक बात इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर फिनिश करता हूँ। अगर किसी फॉर्म के अंदर आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर सेंड करनी है, ठीक है, तो आप क्या अपनी प्रोफाइल इमेज को फेसबुक पर डाल के इसका कॉपी जो है, इसका इमेज का जो कॉपी लिंक है उसको कॉपी करके शायद शेयर करोगे नहीं ना, आप डायरेक्ट इमेज का बटन पे क्लिक करोगे, वो आपसे इमेज मांगेगा, इमेज दे दोगे। अब जो इमेज गई है ना, वो सर्वर खुद इसको क्या करेगा? टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करेगा और डेटाबेस में स्टोर कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से सुपर बेस आपको सर्विस देता है स्टोरेज की, यानी इसको इमेज देते हैं, खुद को अपनी इमेज का टेक्स्ट बना के डेटाबेस में क्या कर लेता है? स्टोर करता है, यानी स्टोरेज है। और वो जो इमेज है उसको अपने अंदर स्टोर करेगा और उसका टेक्स्ट हमें सेंड कर देगा, ठीक हो गया। फिर हमें देता है ये फंक्शन देता है, ये सर्वर के फंक्शन होते हैं, इसको हम हैंडल करेंगे रियल टाइम। जो मैंने आपको कहा था कि मेरे पास ऑर्डर आया, ठीक है, तब जो है क्लाइंट मुझसे गया, जैसे मेरे पास ऑर्डर आया ना सर, मुझे मैसेज आ जाए या मुझे अपना साउंड मेरे पास एक नोटिफिकेशन टोन जो है शो हो जाए, तो मुझे मालूम पड़ जाए मेरा सर्वर और मुझे ऑर्डर आया है, तो इसके लिए रियल टाइम काम होता है, ठीक है। यानी अगर आपने देखा होगा कि कोई भी हम डेटा को मैं अभी दिखाऊंगा आपको, सुपर बेस में दिखा सका नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो जब भी हम डेटा गेट करेंगे ना, तो हमें पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जब भी हमें न्यू डेटा गेट होगा, वाला विदाउट रिफ्रेश हमारे पास डेटा गेट नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक रियल टाइम सर्विस होती है, उस रियल टाइम सर्विस को हम यूज करके हम अपने डेटा को विदाउट रिफ्रेश करंट डेटा गेट करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरा क्लाइंट बोल रहा है, ठीक है, वो बैठा हुआ है अपने दूर के अंदर, उसको मालूम नहीं है पेज को रिफ्रेश करना है, 10 ऑर्डर आ चुके हैं, ठीक है, 10 ऑर्डर आ चुके हैं, उसने पेज को रिफ्रेश ही नहीं किया, घंटे वाला नहीं है। जब उसने पेज को रिफ्रेश किया, अरे हम वहाँ पे 10 ऑर्डर आए हैं, वो भी 1 घंटे पहले के, रेस्टोरेंट डे पे यार 1 घंटे का ऑर्डर डिले
एक्सेल पे है ही नहीं। ये सही तरीका है। तो ये डेटाबेस हमें फेल हो गया हमारा डेटाबेस। तो डेटाबेस के अंदर ही सर्वर के हमारे पास एक रियल टाइम सर्विस होती है जो इस काम को मैनेज करती है। विदाउट रिफ्रेश में डेटा आएगा, हम बैठे हुए थे, नोटिफिकेशन हुआ, न्यू ऑर्डर आ गया, फिर हम फारिग हुए, फिर हमारे पास न्यू ऑर्डर आ गया, हमें डायरेक्ट शो। ये होता है रियल टाइम सर्विस। इसके बाद वेक्टर डेटाबेस जो एआई का यूज होता है वो भी आपको रेफर करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज सुपरबेस रहता है जो हमारी सर्वर साइड को हैंडल खुद कर लेता है। ठीक हो गया। एक फंक्शन मतलब एपीआई सिस्टम। ठीक हो गया। चीजें क्लियर सुपरबेस की यहाँ तक? कोई ऐसी चीज जो पूरी क्लास के टॉपिक में कवर ना होगी तो मुझे बता दें, यार तुम बंद कर दे प्लीज यार। मैंने इमेज आपकी स्टोर सेव करवाई, स्टोरेज कर उसमें यार बातें ना करें प्लीज यार, मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ पूरी क्लास को। ठीक हो गया। तो आपके जो है इमेज को क्या लगे जाएगा, स्टोरेज में सेव करवाएगा, उस इमेज को अपने अंदर स्टोर कर लिया। ठीक हो गया। और साथ में आपको एक लिंक दे देगा, टेक्स्ट खुद जनरेट करेगा, उस लिंक के थ्रू अब आपकी वो लिंक आपके डेटाबेस में स्टोर होगा। यानी जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने इसकी कॉपी अपना कॉपी ईमेल एड्रेस किया और मैं न्यू टेब पे आया, मैंने पेस्ट किया, इमेज मेरे पास ओपन हो गई। इसी तरीके से स्टोरेज आपको एक लिंक बना देगा। अब उसको कहीं भी आप पेस्ट करेंगे तो आपकी इमेज ओपन हो जाएगी। छठे सवाल क्लियर? अच्छा, पूरी क्लास को आज के टॉपिक का तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर है? लास्ट टाइम पूछो, फिर मैं लास्ट क्लास के अंदर ये रिवीजन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट सुबह बेस से स्टार्ट करूंगा। सेट है यार, क्विज लेना ना, मतलब मेरे को तो सुबह बेस में डेटा इंसर्ट भी करवाना था, डेटा गेट भी करना था, और आपकी वेबसाइट बहुत करवा के आपको विजुअल डेटा दिखाना था जी। वो मैंने इसलिए आज कुछ आज देखो पूरी क्लास फुल है इस वजह से। ठीक है। हमने आज बैकेंड का नया टॉपिक कवर क्लास के अंदर किया, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर बैकेंड को नहीं समझा था। ठीक है। तो ये नहीं कि हमारी आज क्लास पूरी